अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज मंगल है, अप्रैल की 8 तारीख, उर्दू तारीख है 9 शव्वाल। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज में 25 अहम खबरें। उम्रा की अदायगी के लिए आने वाले ज़ायरीन की वापसी की लास्ट डेट कर दी गई तय। 29 अप्रैल के बाद गैर कानूनी क़याम करने वाले ज़ायरीन के खिलाफ होगी कार्रवाई। सऊदी हुकूमत ने रवा हज सीजन के दौरान हिंदुस्तान समेत 14 ममालिक के उम्रा, कारोबारी और फैमिली वीज़ों पर लगाया बैन। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दन, अलजायर, सूडान, इथोपिया, ट्यूनिस और यमन हैं शामिल। इसराइली हमलों में अपनी आला क़यादत खो देने वाली अल-क़स्साम के नहीं टूटे हौसले। तेल अवीव पर फिर फायर किए रॉकेट, इसराइली कब्जे में बजे सायरन, 3 इसराइली ज़ख्मी, कई गाड़ियां तबाह। इंसानियत पूरी तरह खो चुके इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच ने अब दी धमकी। कहा, गजा की पट्टी में अनाज का एक दाना भी नहीं होने देंगे दाखिल। इसराइली हमलों में शदीद तबाह हो चुके गजा के 50% हिस्से पर सियोनी रियासत का कब्जा। 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा के कोनों तक हो गए महदूद। गजा में शैतानियत का नंगा नाच करने वाले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पहुंचे अमेरिका। ट्रंप से की मुलाकात। ट्रंप ने कहा, जल्द रुक जाएगी गजा वार। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे मुतादिद मुस्लिम ममालिक के 450 स्टूडेंट्स के वीज़ा अचानक कर दिए गए कैंसल। फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे करने का लगा इल्ज़ाम। हिंदुस्तानी नजाद इंजीनियर वानिया अग्रवाल ने दिखाई हिम्मत। बिल गेट्स पर चीखते हुए कहा, माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करते हुए इसराइल ने गजा में की नस्ल कुशी, तुम सबको आनी चाहिए शर्म। इसराइल मुखालिफ एहतजाज की नई अलामत बनी वानिया अग्रवाल। फाइनेंशियल क्राइसिस के पैदा होने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी शहरियों को दिया मशवरा। कहा, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, सब्र करें और हौसला करें, अज़मत आपका मुक़द्दर बनेगी। हिंदुस्तान में कल शेयर मार्केट में तारीखी गिरावट से 20 लाख करोड़ का नुकसान। 2008 के रिसेशन यानी आलमी मंदी और हर्षद मेहता स्कैम की यादें हुई ताज़ा। 16 सितंबर 2025 को पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएंगे पीएम। इस तरह का ऐलान करता हुआ टाइम्स नाउ का पोस्ट जंगल की आग की तरह हुआ वायरल। फैक्ट चेकिंग में पोस्ट पाया गया जाली और फर्जी। 2014 में हिंदुस्तान को मिली असली आज़ादी, इस तरह का बयान देने वाली कंगना रनावत ने अब पीएम मोदी को बताया अवतार। कहा, आम इंसान नहीं है नरेंद्र मोदी। यूपी के बिजनौर में जूता छुपाई के रस्म में 50,000 के बजाय दूल्हे ने दिए 5,000 तो खवातीन ने दूल्हे को कह दिया भिखारी। शदीद नाराजगी के बाद दूल्हे और उसके रिश्तेदारों से की गई मारपीट। वक्फ बिल को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज वक्फ कानून पर बहस के लिए बज़िद। पीडीपी अरकान के साथ हाथापाई की है खबर। विशाखापट्टनम में पवन कल्याण के काफिले की वजह से छूट गया 25 तलबा का एग्जाम। बच्चों के सरपरस्तों ने लगाया इल्जाम तो पुलिस ने सरपरस्तों के इल्जाम को कर दिया मुस्तरद। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण के छोटे बेटे मार्क शंकर सिंगापुर के एक स्कूल में आतिज़दगी वाक़े में जख्मी। हाथ और पैर में आए जख्म, सांस लेने में हो रही है दुश्वारी। इंदिरा हाउसिंग स्कीम को लेकर आई बड़ी खबर। हडको ने मंजूर किया 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज। बेसमेंट की तामीर तक 1 लाख रुपए की माली इमदाद। इतवार की शाम तक 1265 मकानात की ऑनलाइन में अपडेट। तेलंगाना बीजेपी कायदीन पर राजा सिंह की लगातार तनकीद का बीजेपी हाईकमान ने लिया सख्त नोट। फाइल हुई तैयार, पार्टी से सस्पेंड करने की हो सकती है कार्रवाई। आहत असम्बली में समाजी जहदकार ज्योतिराव फुले के मुजस्समे को लगाने का मुतालबा करते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने 1 रोज की भूख हड़ताल की है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर जमकर तनकीद भी की। तेलंगाना भर में इंसानी जानों के साथ बड़े पैमाने पर किया जा रहा है खिलवाड़। ग़िज़ाई मिलावट में दूसरे नंबर पर पहुंचा तेलंगाना, उत्तर प्रदेश है नंबर 1। शाहीन नगर चंद्रायन गुट्टा के रहने वाले 7 फुट तवील क़ामत बस कंडक्टर अमीन अहमद अंसारी को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी राहत। कारपोरेशन के किसी और डिपार्टमेंट में सर्विस की हिदायत। कंडक्टर के तौर पर बस में हो रही थी दुश्वारी। शहर हैदराबाद में 10 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को तमाम मीट एंड बीफ गोश्त की रिटेल दुकानात महावीर जयंती के ज़मन में रहेंगी बंद। म्यूनसिपल कमिश्नर ने अहदेदारों को सख्ती से अमल करवाने की दी हिदायत।
जिला हनमकुंडा के हसनपर्ती मंडल चिंटा गुट्टू रिंग रोड पर हादसे का शिकार होकर पलट गई आरटीसी बस। 15 मुसाफिर जख्मी। ओंगोल से आदिलाबाद जाते हुए बस को पेश आया था हादसा। हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए बम धमाकों के केस में तेलंगाना हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। 5 मुलजमीन की अपील मुस्तरद, सजाए मौत को रखा बरकरार। और 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत हुई 82,840 रुपीज, जबकि 24 कैरेट 90,370 रुपीज। चांदी 1,02,900 रुपए फी किलो। और अब आखिर में फिर आपसे अपील, स्पीड न्यूज़ की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल फरहाद प्रोडक्शन यानी FP को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी करें। शुक्रिया।